आज पढ़ रहे हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। कंटिन्यू हर साल आता होता किसकी हेल्प से है? रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल सरफेस, रेफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, जो हमने कल पढ़ा था। तो रेफ्रैक्शन क्या था? 1/v। रेफ्रैक्शन फॉर्मूला, रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल सरफेस, रेफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल सरफेस। ये क्या था? n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें कौन सा फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है? 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, हमने एक लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी थिकनेस कितनी है? t। हमने कहा इसकी थिकनेस है क्लियर। जो फर्स्ट साइड है या ये है, इसे कह देंगे पोल P1 और ये है पोल P2। ठीक है, फर्स्ट साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इस साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। और जो ये लेंस है जिस मीडियम का है उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेंस जिस मीडियम का है उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? n। यहां तक ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। O क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u फ्रॉम P1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फ्रॉम P1। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट होगी किस पर? लेंस पर। और लेंस की फर्स्ट सरफेस से, कौन सी सरफेस से? इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। जब लाइट रे ट्रेवल करती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, भाई बाहर का मीडियम एयर है और ये लेंस है वो गिलास हो गया, तो एयर क्या हो गई? रेयर, और गिलास क्या हो गया? डेंसर। तो जब लाइट रे ट्रेवल करती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो किस तरफ बाइंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें इस तरह से, माइनर से नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाएं, तो जब भी लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो इस ट्रेवलिंग में किधर बाइंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इस तरफ बाइंड हुई और इसकी इमेज बन गई इस पॉइंट पर, और इसे कह दिया हमने आई डैश। क्या कह दिया इसे? आई डैश। कौन सी सरफेस से बनी है? फर्स्ट सरफेस से। फर्स्ट सरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और वो क्या हो गई? v डैश। यहां तक ठीक है। अब सेकेंड सरफेस के लिए, किसके लिए? सेकेंड सरफेस के लिए ये जो इमेज है आई डैश, ये वर्क करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसकी तरह वर्क करेगी? यानी जो सेकंड सरफेस है वो इमेज किसकी बनाएगी? इस ऑब्जेक्ट की। यानी जो किसके लिए, जो इमेज सेकंड सरफेस के लिए वर्क कर रही है किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह। अब रिफ्रैक्शन हुआ, अब रिफ्रैक्शन कौन सी सरफेस पे होगा? सेकंड सरफेस पे। अब सेकंड सरफेस पर लाइट किधर ट्रेवल कर रही है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अच्छा, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती हैं कब? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी किधर बाइंड हो जाएगी? यहाँ। और यहाँ पर फाइनल इमेज बनी क्या? आई। फाइनल इमेज क्या बनी? आई। जो कौन सी सरफेस से बनी है? सेकंड सरफेस से। और सेकंड सरफेस से इमेज डिस्टेंस है v। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O
जिसकी इमेज कहां बनी I डैश पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v डैश। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है I डैश। सेकंड सरफेस के लिए कौन है I डैश। और इमेज कहां पर बनी I पर। अब I तक की डिस्टेंस है नहीं हमारे पास। P1 से लेकर I तक डिस्टेंस है v डैश। P1 से लेकर I डैश तक की डिस्टेंस V डैश। और P1 से P2 में कितना t। तो हमें कौन सी चाहिए V डैश माइनस t। v डैश माइनस t। ये किसके लिए हो गई सेकंड इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। प्रूफ ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला का आप करते हैं प्रूफ। सही है। क्या करेंगे लेट कर लिया हमने एक ऑब्जेक्ट O है जो कितने डिस्टेंस पर है u पर है। रेफ्रेक्शन के आफ्टर उसकी इमेज बन रही है कहां पर I डैश पर जिसकी डिस्टेंस v डैश है। तो बाय द रेफ्रेक्शन फॉर्मूला बाय द रेफ्रेक्शन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। कौन सी सरफेस के लिए पहली सरफेस के लिए। रेफ्रेक्शन फॉर्मूला है क्या n अपॉन v। n क्या है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसका मींस होता है 1 and 2। अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है फिलहाल में तो ठीक। 1 and 2 मींस सेकेंड मीडियम की रेफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ पर हमारी जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब सेकेंड मीडियम की लेनी है किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट के। तो n तो सेम रहेगा यस सर। n अपॉन v क्या है इमेज डिस्टेंस। v क्या है इमेज और पहली सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी है v डैश। पहली सरफेस के लिए कितनी है V डैश। n अपॉन v डैश माइनस फिर क्या है 1 अपॉन u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कितनी है u इक्वल टू n माइनस 1 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम रख दी r है रेडियस ऑफ कर्वेचर और पहली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है r1। पहली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर क्लियर है इक्वेशन नंबर 1। अब रेफ्रेक्शन किसके लिए करेंगे सेकंड सरफेस के लिए। फॉर द सेकंड सरफेस दिस इमेज कौन सी I डैश वर्क्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट भाई सेकंड सरफेस के लिए जो इमेज I डैश है वो किसकी तरह वर्क करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है v डैश माइनस t। क्लियर। बाय द रेफ्रेक्शन फॉर्मूला फॉर सेकेंड सरफेस। कौन सी सरफेस के लिए सेकंड सरफेस। रेफ्रेक्शन फॉर्मूला फॉर द सेकेंड सरफेस। अब रेफ्रेक्शन फॉर्मूले में आ जाओ है क्या n अपॉन v। n मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब जो लाइट रे ट्रेवल कर रही हैं वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम यानी ग्लास से किधर जा रही है एयर में। तो हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसकी चाहिए अब एयर की। किसकी चाहिए एयर की। किसके रिस्पेक्ट में ग्लास के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में ग्लास के। तो जो अभी हमारी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स थी 1 and 2 उसका मतलब होता है n2 अपॉन n1। लेकिन अब जो हमारी लाइट रे ट्रेवल कर रही हैं वो किधर ट्रेवल कर रही है ग्लास से एयर में यानी ये हो गया n1 अपॉन n2। तो जो हमारा ये है इसके अकॉर्डिंग 2n1 कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन n। 2n1 कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन क्योंकि n होता है n2 अपॉन n1 और यहाँ पे क्या हो गया n1 अपॉन n2 यानी पहले वाली रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल। तो पहले वाली रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी थी
n। अब कितनी हो गई n 1 अपॉन, तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो गई 1 अपॉन n। तो जहां पर n है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन v डैश क्या है इमेज डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस है। सेकंड सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस कितनी है v, सेकंड सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस इक्वल टू, नहीं इक्वल नहीं माइनस 1 अपॉन u, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है i डैश, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है जो फर्स्ट सरफेस की इमेज है और वर्क कर रही है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसकी डिस्टेंस कितनी है v डैश माइनस t, जो हमने पहले लिख दिया कितनी है v डैश माइनस t इक्वल टू n की जगह क्या आना है 1 अपॉन n माइनस, और सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। n की जगह 1 अपॉन n क्यों आया, क्यों क्योंकि इस बार जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है ग्लास टू एयर, ग्लास टू और यानी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए थी रेयर मीडियम की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। पहली वाली n थी तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी 1 अपॉन n। इसे आगे सोल्व करें, आगे क्या करना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन n v माइनस 1 अपॉन n v हो गया 1 अपॉन v डैश माइनस t इक्वल टू n 1 अपॉन n, इसे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n r1 n r2। देखो करा क्या है, मैंने 1 अपॉन n और माइनस इसमें एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम n आया, ये हो जाएगा 1 माइनस n और अपॉन में क्या है r2, तो n r2 नीचे गया n r2 और 1 माइनस n। अब हमें अपना फॉर्मूला देखना है, हमें फॉर्मूले में दिख रहा है r1 r2 एक साथ है। फर्स्ट इक्वेशन में r1 यहाँ पर है, सेकंड इक्वेशन में r2 यहाँ पर है, लेकिन r1 और r2 के साथ कौन नहीं है n नहीं है, r1 और r2 के साथ कौन नहीं है तो इसका मतलब हमें n हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो n को क्या करें यहाँ से 1 अपॉन n कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन n क्या ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। जब 1 अपॉन n कॉमन आया तो यहाँ से बचा 1 अपॉन v माइनस, अब इसके पास तो n है नहीं लेकिन इसके डिवाइड में से इसके डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया है तो वो पहुंचेगा कहां पर न्यूमरेटर में, v डैश माइनस t 1 माइनस n अपॉन n r2। अब इधर n और n क्या हो गए यहाँ से कट आउट हो गए, n और n क्या हो गए यहाँ से। अब आ जाते हैं इस पर v डैश माइनस t, भाई t क्या है थिकनेस ऑफ लेंस और v डैश क्या है इमेज डिस्टेंस। लेकिन जो लेंस है हमारा, लेंस तो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, तो t जो होगी वो लगभग क्या होगी नेग्लिजिबल होगी, किसकी रेस्पेक्ट में v डैश के रेस्पेक्ट में। भाई इमेज v डैश क्या है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होगी, क्यों क्योंकि लेंस क्या है थिन है, बहुत पतला सा है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे हम t यानी थिकनेस ऑफ लेंस इज नेग्लिजिबल इन रेस्पेक्ट टू v डैश। जो t है वो v डैश के रेस्पेक्ट में क्या है नेग्लिजिबल है, बिल्कुल कुछ नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे सो नेग्लेक्ट इट, इसे क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे यानी हटा देंगे। अब जब हटाएंगे तो यहां से तो 1 अपॉन v माइनस यहां से क्या बचेगा n अपॉन v डैश, n अपॉन v डैश इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन r2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। भाई जो t है वो थिकनेस है लेंस की, जो इमेज डिस्टेंस v डैश के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने क्या करा उसे नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट करते हुए यहां से हट गया, तो इसकी जगह पे क्या बचा n अपॉन v डैश। यहां तक क्लियर हो गया।
पहले हमने सोल्व करा रिफ्लेक्शन फॉर्मूला किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, फिर सोल्व कर लिया किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। कितनी इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशंस मिल गई हमें। कितनी मिल गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, जब 1 और 2 यानी आप इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है, n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस ऐड कर रहे हैं ना इसमें सेकंड इक्वेशन की 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी और फर्स्ट की लेफ्ट n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, ये रही प्लस ऐड कर रहे हैं 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश इक्वल। अब राइट में ऐड करो, इसकी क्या है n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन r2। ठीक है भाई, इसकी क्या है 1 माइनस n अपॉन r2। अब यहाँ पर देखो n अपॉन v डैश ये प्लस का है और n अपॉन v डैश माइनस का, तो ये तो होगा कैंसिल। n अपॉन v डैश प्लस का, n अपॉन v डैश माइनस का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या है 1 अपॉन v को पहले लिख लो और 1 अपॉन u को बाद में, यानी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल। फॉर्मूले में दिख रहा है n माइनस 1 है, फॉर्मूले में क्या लिख रहा है n माइनस 1 और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 1 माइनस n, यानी दोनों में से लगभग सेम बना सकते हैं हम इन्हें। तो n माइनस 1 क्या लेना चाहिए हमें कॉमन, तो इसके लिए क्या करें, पहले दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। तो सेम बनाने के लिए हमने क्या करा, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट हो जाएगी n माइनस, भाई माइनस कॉमन लिया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब दोनों में से कौन कॉमन आ गया, n माइनस 1, यहाँ से बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ तक ठीक है। देखो राइट साइड मिल गई n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लेफ्ट साइड क्या है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अगर आपको याद हो लेंस फॉर्मूला किसके लिए, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, तो वो होता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है। तो इसकी जगह लेंस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होता है, इंफिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पर। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इट्स इमेज formed at focus, then ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, इंफिनिटी हो गई, और इमेज डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, फोकल लेंथ हो गई। भाई हमने कहा अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, इंफिनिटी, और इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, फोकल लेंथ। इसकी जगह क्या करना है, 1 अपॉन v की जगह क्या हो गया 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u की जगह इंफिनिटी, n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, तो यहां से क्या बचा 1 अपॉन f n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या प्रूफ हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला। किसकी हेल्प से, रेफ्रेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। रेफ्रेक्शन फॉर्मूला किसके लिए, फॉर द स्फेरिकल सरफेस। क्या होता है, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। n क्या होता है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर।
हमने पहले फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाया, हमें मिला n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/। R1 सेकंड के लिए लगाया, हमें मिला 1/v माइनस n/v डैश 1 माइनस n/r2। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सोल्व करके हमें क्या मिल गया, रिलायंस मेकर ओवर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो लिख लो इसे कि नहीं।